सो हमने बात की बेटा किस तरह से रहीम ख़ान के जो दोनों एम्बिशंस थे वो उसके पूरे नहीं हुए. बोथ द एम्बिशंस वर शैटर्ड. ओके, ही कुड नॉट मैरी राधा एंड also he was not allowed to join the circus. Now I'm going to start reading from the last para. For some time Rahim Khan, with youthful resentment, toyed with the idea of open rebellion. So थोड़े टाइम के लिए रहीम खान यूथफुल रिजेंटमेंट क्या होती है? रिजेंटमेंट मीन्स एंगर, गुस्सा. तो उसको यूथफुल मीन्स इन दैट यंग एज एवरी वन इज़ वेरी फुल ऑफ इमोशंस. सो ही गॉट वेरी एंग्री. उसको बहुत गुस्सा आ गया एंड ही टॉयड विद द आइडिया. उसने सोचा दैट ही विल हैव एन ओपन रिबेलियन. रिबेलियन क्या होता है? रिवेंज, विद्रोह कर देना. ही विल not he will not, whatever society had done to him, he will take a revenge. वो बदला लेगा. But the tradition of centuries of serfdom ran in blood, and however indignant he might have felt at his father's severity, he could not summon up enough courage to defy parental authority and social traditions. अब सोचा तो उसने यही था that he will take revenge, but tradition of centuries of serfdom means self-respect, being cultured. तो इतने सालों का उसकी कंडीशनिंग हुई पड़ी थी, सेल्फ रिस्पेक्ट थी. सो जितना भी उसको गुस्सा था, इंडिग्नेंट होता वो अपने फादर के, जो भी उसके फादर ने उसके साथ किया था, जितना भी उसको गुस्सा होता, लेकिन इतने सालों से उसके ब्लड में ये सारी चीज़ें थी, सेल्फ रिस्पेक्ट थी, इसीलिए ही कुड नॉट समन अप इनफ करेज. तो वो पूरा नहीं समन अप होता है कलेक्ट करना, इकट्ठा, इतना करेज, इतनी हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाया कि वो पेरेंटल अथॉरिटी, अपने माँ बाप की जो अथॉरिटी है उसको डिफाई, उसको मना कर सके, और सोशल ट्रेडिशंस को भी मना कर सके. इसीलिए so he could not summon enough courage to defy paternal authority. Okay, so वो नहीं उस चीज़ को समन कर पाया. Now after a few days the circus left the village without Rahim Khan. तो कुछ दिनों बाद जो सर्कस थी वो भी चली गई. जो वो टूरिंग सर्कस थी ना, तो वो रहीम खान के बिना ही चली गई, बिकॉज उसको अलाउ ही नहीं किया गया कि वो ज्वाइन कर ले उसको. एंड अ फर्टिव रोमांस विद राधा टू केम टू एन अब्रप्ट एंड. तो जो उसकी रिलेशनशिप थी राधा के साथ, दैट ऑल्सो केम टू. फर्टिव का मतलब क्या होता है? फर्टिव मीन्स which was a secret. Okay, तो वो जो रिलेशन था वो भी ख़त्म हो गया. Okay, it also ended and it came to an abrupt end. Abrupt means all of a sudden, अचानक से. क्यों? Because Rahim Khan's father slyly suggested to Ramcharan that his daughter was now 15 and ought to have been married long ago, and not failing to hint the disastrous consequences of late marriages. So जो रहीम खान का फादर था, उसने slyly means in a very cunning way. Okay, बहुत चालाकी से he told Ramcharan, so he put this thing in Ramcharan's mind that his daughter is now old enough to get married. Okay, and उसने बड़ी चालाकी से ये भी उसको हिंट कर दिया, इशारा कर दिया दैट देर आर मैनी डिज़ास्ट्रस कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? नतीजा, हल. तो बहुत सारे डिज़ास्ट्रस, बहुत ही बुरे नतीजे भी होते हैं व्हेन यू डिले योर गर्ल्स मैरिज. सो विद इन अ फ्यू वीक्स उसका असर क्या हुआ? जो रहीम खान के फादर ने ये जो चाल चली, उसका असर क्या हुआ? विद इन अ फ्यू वीक्स राधा वॉज मैरिड टू रामलाल.
तो राधा वॉज मैरिड, राधा की शादी होगी एंड शी वॉज मैरिड टू रामलाल, जो कि ही इज़ अ मिडल एज्ड पॉट बेलीड बनिया ऑफ द नेबरिंग विलेज. कौन है रामलाल? रामलाल वॉज अ मिडल एज्ड, अधेड़ उम्र का है वो. ओके, पॉट बेलीड मीन्स ही हैज़ अ बिग पॉट. क्या होता है? मटका. तो दैट काइंड ऑफ अ शेप. So he had of his stomach, okay, and he was a baniya and उसके साथ उसकी शादी होगी. Now with a few sad tears shed in the solitude of the night in memory of her hopeless romance with Rahim Khan, she quickly reconciled herself to her fate and proceeded forthwith to be the mother of half a dozen children. So she had a few tears, she cried in solitude. Solitude होता है अकेले में, because obviously her relationship with Rahim Khan could not work, तो वो तो काम नहीं की. लेकिन quickly she reconciled herself. reconcile करना होता है मतलब मान लेना, adjust कर लेना, to compromise with her fate. So she compromised with her fate and she proceeded forthwith. Forthwith means forward, to be mother of half a dozen children. तो ना सिर्फ जो उसका हस्बैंड है, ही इज़ अ मिडल एज मैन, बट ही इज़ ऑल्सो मैरिड. ओके, सो दिस इज़ अ री मैरिज एंड ही ऑल्सो ऑलरेडी हैज़ 6 चिल्ड्रन. ओके, नाउ आफ्टर राधा इज़ ऑल्सो मैरिड एंड सर्कस ऑल्सो, Rahim Khan also could not join circus. He of course had no choice. His parents selected the girl, fixed the date, ordered some gaudy clothes for him, some silver ornaments for his bride, and made him sit on a horse, and to beat a brass band, took him to the girl's house where the nikah was duly performed. तो ऑब्वियसली उसके पास कोई और तो भी रास्ता था भी नहीं. ही हैड नो चॉइस बिकॉज राधा वॉज ऑलरेडी मैरिड. तो वन मोर गर्ल वॉज फाउंड फॉर हर. ओके, एंड गर्ल वॉज सिलेक्टेड बाय द पेरेंट्स. डेट भी फिक्स कर दी गई. गॉडी मतलब होता है वेरी शाइनिंग, चमक दमक वाले. तो ऐसे कपड़े भी तैयार कराए गए. सम ज्वेलरी वॉज बॉट फॉर द ब्राइड, सिल्वर ज्वेलरी, चांदी के गहने. एंड द निकाह वॉज ड्यूली परफॉर्म्ड. निकाह वी नो इट इज़ अ मुस्लिम वेडिंग. ओके, सो to the Qazi formal questions, Rahim Khan mechanically nodded his head. तो काजी ने जो जो पूछा, काजी इज़ अ मुस्लिम प्रीस्ट, तो उसने जो जो क्वेश्चंस पूछे रहीम खान मैकेनिकली आंसर्ड. नॉडेड हिज हेड. नॉडेड मीन्स येस बोलना. मैकेनिकली मीन्स विदाउट एनी इमोशंस. सो एनी अदर कोर्स वॉज इम्पॉसिबल. और तो कुछ किया जा भी नहीं सकता था. Nobody of course cared to ask the shy little girl who sat huddled up in the dark room, only dimly conscious of the fate to which she had been condemned. So nobody really asked the girl her choice, what she wanted. उससे उसकी मर्ज़ी नहीं पूछी गई, जो कि डार्क रूम में वहाँ पे बैठी हुई है. huddled means squatted, ऐसे बैठी हुई है. and dimly conscious, dimly means unconscious. उसको कुछ नहीं पता है what fate she had been condemned, मतलब क्या उसकी किस्मत में आ गया, उसको बेचारी को पता भी नहीं है. after the ceremony, Rahim Khan meekly after the ceremony, Rahim Khan meekly, I think I just skipped some line. After the ceremony, yes. So after the ceremony, Rahim Khan's father, in a mood of self-congratulations, boasted to his wife, "See how meekly he obeyed me." तो फादर उसका बड़ा सेल्फ कंग्रेचुलेशन में खुद की तारीफ़ कर रहा है एंड बोस्ट कर रहा है. बोस्ट करना होता है अपनी तारीफ़ करना, कि देखा उसने कितनी मीकली मीन्स चुपचाप मुझे ओबे कर लिया, मेरी बात मान ली. ही ऑलवेज फियर्ड ही माइट रिफ्यूज़ टू फॉल इन आवर अरेंजमेंट्स. अपनी वाइफ को बोलता है कि
तुमने हमेशा तुम्हें लगता था कि वो हमारी बात को रिफ्यूज़ मीन्स मना कर देगा जो हम अरेंजमेंट करेंगे. बट आई नो दीज यंगस्टर्स, मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ इन यंगस्टर्स को. दे आर एप्ट टू बी रेस्टलेस इफ़ देयर मैरिज इज़ डिलेड. इट इज़ वेरी नॉर्मल. इफ़ देयर मैरिज इज़ डिलेड दे बिकम रेस्टलेस. तो marriage is the solution, right? So this is why, that is why our fathers believed in marrying away their children early. Now he will be all right. So now that he has been married, all the problems will be solved. Okay.